19 फरवरी 2025, एक ऐसी तारीख जिसका सारे फैंस ने बेसब्री से इंतजार किया था, क्योंकि फाइनली वो दिन आ गया है जब चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल रिलीज हो चुका है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो पहला मुकाबला है वो 19 फरवरी को खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच। तो जाहिर सी बात है कि भाई फैंस के बीच जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो पीक पर आ चुका है। और इसी वजह से मैंने सबसे पहले आपको तारीख बताई, ताकि अभी से आप जाकर अपने कैलेंडर्स में ये जो डेट है यानी कि 19 फरवरी की तारीख उसको मार्क करना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए एक्साइटेड होना बनता भी है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये बहुत टाइम के बाद हो रहा है। याद है आपको आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी कब हुई थी? बहुत साल बीत चुके हैं। 2017 वो साल था जब आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, जिसे पाकिस्तान ने जीता था। तो कितनी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की टीम जो कि अपने ही घर पर खेलते हुए अपने टाइटल को डिफेंड कर सकती है। और इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि क्योंकि 50 ओवर फॉर्मेट में दो ही बड़े टूर्नामेंट होते हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी होता है, एक ओडीआई वर्ल्ड कप होता है। तो जाहिर सी बात है जब से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आया है तो फैंस के बीच तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो मैंने सोचा कि चलिए भाई आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में दे दी जाए कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में जो बड़े बड़े मुकाबले हैं वो कब खेले जाएंगे, किस ग्रुप में कौन सी टीम को रखा गया है, किस टीम का मुकाबला किसके अगेंस्ट होगा, और सबसे बड़ी बात कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के फिक्चर्स कब कब है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रुप से। तो चैंपियंस ट्रॉफी में जो पूरी 8 टीम्स हैं, यानी कि 8 टीम्स जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाली हैं, उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहले अगर ग्रुप ए की बात करें तो इंडिया के साथ उसमें पाकिस्तान का नाम है, न्यूजीलैंड का नाम है और बांग्लादेश का नाम है। इसके अलावा अगर दूसरे ग्रुप की बात करें तो वहां पर साउथ अफ्रीका को रखा गया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफगानिस्तान है और इंग्लैंड की टीम है। तो बराबरी के हैं दोनों ग्रुप्स। एक्चुअली अगर आप देखें तो जो दूसरा ग्रुप है उसमें आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स दिखेंगी। इसके अलावा चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं इंडिया के फिक्चर्स की, क्योंकि सबसे बड़ा अपडेट है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो बाकी के मुकाबले हैं, यानी कि बाकी टीम्स के मैचेस हैं, पाकिस्तान के मैचेस हैं, वो पाकिस्तान में होंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया के मैचेस हैं वो दुबई में खेले जाएंगे। और इंडिया का जो पहला मुकाबला है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट 20 फरवरी को होगा। 20 फरवरी को टीम इंडिया अपने चैंपियंस ट्रॉफी कैंपेन की शुरुआत करेगी दुबई के मैदान पर। इसके बाद इंडिया का जो अगला मैच है वो होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, यानी कि आर्क राइवल्स के अगेंस्ट। इंडिया और पाकिस्तान का मैच 23 फरवरी को होगा दुबई के मैदान पर। और इसके बाद अगर इंडिया के तीसरे मुकाबले की बात करें तो वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दुबई में होगा 2 मार्च को। तो ये 3 मुकाबले हैं जो कि टीम इंडिया को ग्रुप स्टेजेस में खेलने हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर नॉकआउट का शेड्यूल देखें, यानी जो नॉकआउट मैचेस होंगे, सेमीफाइनल और फाइनल, उनका शेड्यूल क्या कहता है, अब इसके पीछे भी एक कहानी है। अब अगर टीम इंडिया अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती तो इंडिया अपना सेमीफाइनल दुबई में जाकर खेलेगी, लेकिन अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती है तो ये जो सेमीफाइनल है वो पाकिस्तान में ही होगा। इसके अलावा अगर दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो वो लाहौर में होगा 5 मार्च को। और अगर फाइनल मैच की बात करें तो दुबई और लाहौर किसी एक मैदान पे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होगा 9 मार्च को। अब जाहिर सी बात है अगर इंडिया फाइनल खेलेगी तो वो दुबई में होगा, और इंडिया फाइनल नहीं खेलती तो वो लाहौर के मैदान पे होगा। इसके अलावा सेमीफाइनल और फाइनल 2 बड़े मुकाबले, या एक्चुअली 3 बड़े मुकाबले, तीनों मुकाबलों के लिए एक रिजर्व डे रखा गया, यानी किसी भी वजह से, बारिश की वजह से या किसी और वजह से अगर मैच पूरा नहीं हो पाता तो रिजर्व डे रखा गया है। मतलब एटलीस्ट नॉकआउट मैचेस के लिए तो रिजर्व डे रखा गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और बड़ी अपडेट्स के बारे में बताऊं तो देखिए जो इंडिया के सारे मैचेस हैं वो दुबई में खेले जाएंगे, और जो सारे के सारे मुकाबले हैं उनकी शुरुआत होगी दिन के 2:30 बजे। इसके अलावा पहला सेमीफाइनल दुबई में खेला जाएगा अगर इंडिया पहुंचती है, और अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो वो भी दुबई में खेला जाएगा। लेकिन अगर टीम इंडिया ना फाइनल पहुंच पाती है ना सेमीफाइनल पहुंच पाती है तो दोनों मुकाबले पाकिस्तान में होंगे। इसके अलावा अगर मैं इंडिया के अलावा आपको बड़े मैचेस के बारे में बताऊं, यानी बड़ी बड़ी टीम्स कब खेलने वाली हैं, तो देखिए सबसे पहले तो पहला ही मैच सबसे बड़ा है भाई। 19 फरवरी को कराची के मैदान पे पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड की टीम होगी। दूसरे बड़े मैच की बात करें तो 22 फरवरी को लाहौर के मैदान पे इंग्लैंड के सामने ऑस्ट्रेलिया होगी, यानी वो एशेज की राइवलरी। इसके बाद अगर 23 फरवरी को देखें तो इंडिया के सामने पाकिस्तान होगी दुबई के मैदान पर। 25 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के सामने साउथ अफ्रीका होगी रावलपिंडी के मैदान पर। बात अगर करें पहले मार्च की तो कराची के मैदान पर साउथ अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, और आखिर में 2 मार्च को इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा दुबई के मैदान पर। और इसी के साथ कि आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक ऐसा वीकेंड आने वाला है जहां फैंस को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एक ऐसा वीकेंड जहां आपको क्रिकेट हिस्ट्री की 2 सबसे बड़ी राइवलरी दिखेंगी। अब सबसे पहले 22 फरवरी यानी कि सैटरडे को होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच, यानी कि वो एशेज वाली राइवलरी। और इसके बाद 23 फरवरी यानी कि संडे को होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच, यानी कि आर्क राइवल्स का मैच। तो ऐसे में देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल पूरी तरह से तैयार है,
बस आप अपने कैलेंडर्स मार्क कर लीजिए और तैयार हो जाइए चैंपियंस ट्रॉफी को विटनेस करने के लिए। इसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा इतिहास के बारे में बताऊं तो देखिए, आखिरी बार जब चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में खेली गई थी तो सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया को हराया था। और कोई छोटी मोटी हार नहीं थी, 180 रन से एक तरफा मुकाबले में हराया था और जीत ली थी चैंपियंस ट्रॉफी। इसके अलावा अगर इंडिया की बात कर लें तो आखिरी बार 2013 में इंडिया ने जीती थी। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे जब 2013 के साल में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी? क्या पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के टाइटल को डिफेंड कर पाई? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।